भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन के मंथन हुआ है। मुख्यालय में शुरू हुई है चुनाव प्रबंधन मंत्रणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, चुनाव सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा, वी सतीश मौजूद है, नारायण पंचारिया, ओंकार सिंह सहित चुनाव प्रबंधन के सदस्य मौजूद हैं। मुख्यालय में पहले दौर की बैठक संपन्न हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सभी पदाधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते बीजेपी मुख्यालय का सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्य, बेहद अहम है, जहां मंत्रणा भी जारी है और खास बात है कल ही दूसरा चरण भी है। क्या कुछ और अपडेट इसे लेकर? तो भाजपा मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन यहां पर मंथन कर रहा है। चुनाव प्रबंधन मंत्रणा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन मंत्रणा शुरू हुई है। कल दूसरा चरण है, बेहद अहम खास बात है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी है। चुनाव सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा, वी सतीश भी मौजूद हैं, क्योंकि ये 13 सीटें बेहद अहम है। फर्स्ट फेज में जिस तरह से वोटिंग परसेंट कम रहा, उसे बढ़ाने को लेकर भी जद्दोजहद जारी रही है। काफी एक्सरसाइज बीजेपी ने की है इसे लेकर, ताकि दूसरे चरण की जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके। इसी पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सभी पदाधिकारी से उनके कार्यालय में भी मुलाकात करेंगे। भाजपा मुख्यालय की अहम तस्वीरें हैं और चुनाव प्रबंधन की मंत्रणा भी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के साथ ही राजस्थान में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है और इसके बाद अब 13 ये सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण। दूसरा चरण कल जब सुबह से वोटिंग का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी लगातार सक्रिय है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंत्रणा का दौर जारी है और बीजेपी मुख्यालय में भी एक बार फिर चुनाव प्रबंधन की मंत्रणा शुरू हो चुकी है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। ऐश्वर्य, बेहद अहम है जहां चुनाव प्रबंधन मंत्रणा भी शुरू हो चुकी है बीजेपी मुख्यालय में। क्या कुछ और अपडेट है? किस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ सके, इसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित है। यहाँ पर चूंकि उनको अब पार्टी की जो तमाम सीटें हैं, सभी जो बची हुई सीटें हैं, उन पर मत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के पड़े और बीजेपी का वोटर अच्छे से बाहर निकले, वोट प्रतिशत बढ़े। इस तरीके की कवायद और कोशिशें उनकी लगातार जारी है, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि दारोमदार उनके ऊपर है। तो संगठन की दृष्टि से संगठन के दिग्गजों के साथ बैठे हुए हैं, जिनमें वी सतीश है, विनय सहस्त्रबुद्धे है, विजय राहटकर है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं। मुकेश जी, किस तरीके की रणनीति अभी आपकी, खुद मुख्यमंत्री यहां आए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी बार बार कार्यालय आते ही रहते हैं और निरंतर उनका अपना एक, चूँकि संगठन के महामंत्री रहे, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी रहे, तो इसलिए चुनाव के दौरान चुनाव की मॉनिटरिंग करना ये शुरू से उनके रहा है। आज विनय सहस्त्रबुद्धे जी मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करूंगा। सबसे बड़ी बात, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन आप विशेष रूप से? देखिए, हमारे कार्यकर्ता सभी चुनाव की तैयारी में बहुत प्रामाणिकता से अपने अपने बूथ पर सक्रिय हो, ये हम हमेशा कहते ही आए हैं। आज का दिन है कि बूथ पर की सक्रियता उनकी बढ़े और इसलिए जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे बूथ प्रमुख हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, इन सभी की बैठकें अभी इस समय चली रही हैं और जो भी उनको पर्चियाँ दी गई है, परिवार पर्ची बनाकर, और भी कुछ लिटरेचर दिया गया है, उसके माध्यम से वो हर मतदाता को संपर्क कर रहे हैं। हमने हर मतदाता को अपील की है, हमारे सारे विधानसभा सदस्यों ने, विधायकों ने अपील की है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए, मतदान करें, मतदान के बाद बाकी काम करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि जो वोट है
वो वोट अब कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का वोट घट चुका है, इस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं। देखिए, हर कोई समझता है कि जमीनी स्तर पर जिनका संगठन का काम है वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के कई ऐसे पोलिंग बूथ आप लोगों ने भी देखे होंगे, कई लोगों ने देखे हैं, जहां पर कोई एक व्यक्ति भी टिका नहीं है, बैठा नहीं है, न कोई अपील कर रहा है, न कुछ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमारा कार्यकर्ता जो आज नहीं विगत 1 साल से सक्रिय था, तो उसकी सक्रियता रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह। जाति पर मोड़ने की कोशिश की गई है, जाति पर मोड़ने की कोशिश की गई है चुनाव को, मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस और अन्य दलों के कई लोग जिनकी राजनीति केवल जाति की ही है और जातिगत उनके अपील करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, मगर मैं मानता हूं कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और ऐसे विषयों को लोग तुल नहीं देंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सभी जातियों के, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर खड़े रहेंगे। हमें जमीन से जो आवाजें आ रही है, जो प्रतिध्वनि आ रहा है, उससे ये बिल्कुल धारणा। SC/ST को इतना आश्वस्त कर चुके हैं, SC/ST को इतना आश्वस्त कर चुके हैं, फिर ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? नहीं, SC/ST पूरा हमारे साथ है। आप किसने कहा है? अभी मतलब जितने भी सारे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बंधु है, वो सारे हमारे साथ हैं। उन्हीं के पूर्व OSD। देखिए, ऐसे ना, देयर आर मेनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड। तो जो पुराने पाप है वो अभी जमीन पर आ रहे हैं और जो भी मतलब जघन्य काम उनके सरकार के द्वारा हुए हैं वो लोगों को अभी पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे यह और भी होता जाएगा। सरकार में बैठे अधिकारी को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार हो जाता है कि किसी का फोन टेप करा ले, क्या ये क्राइम है? बिल्कुल क्राइम है, निश्चित रूप में क्राइम है और नैतिक दृष्टि से तो मतलब इसके बारे में वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति है। और लोगों को अब पता चला है कि कितने आपराधिक मानसिकता के लोगों के हाथ उन्होंने सत्ता सौंपी थी कुछ 5 साल पहले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है। यही स्थिति फिर एक बार सामने आपको लगता है लोकेश शर्मा जैसे दूसरे लोग भी अब आएंगे? उससे पहले BL सोनी भी आपके समर्थन जी, निश्चित रूप में आएंगे, क्योंकि देखिए ना, जो असत्य होता है वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आता है। जैसे हम कहते हैं कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। धन्यवाद। तो मैं सबसे बड़ी बात यही बता रहा था कि यहाँ पर आज विनय सहस्त्रबुद्धे लगातार बूस्टअप कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं से उनका संवाद लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री चूँकि प्रदेश मुख्यालय में मौजूद है, तो ऐसे में जब विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ से जा रहे थे तो हमने सोचा उनसे कुछ देर बातचीत की जाए। उनसे बातचीत की और उन्होंने एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि लोकेश शर्मा जैसे दूसरे लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, BL सोनी जब बयान दिए थे, BL सोनी के बाद अब लोकेश शर्मा का बयान आया है। अब प्रतीक्षा इस बात की रहेगी कि बयान कौन देता है। हालांकि इन सब के बीच में कभी राजेंद्र सिंह गुढ़ा को सभी सुना करते थे उस दौर में, लेकिन अब राजेंद्र सिंह गुढ़ा का दौर भी बदल चुका है। उनके बयान कल जालौर सिरोही को लेकर, जो राजपूत समाज के को लेकर जो वो बात कह रहे थे, अशोक गहलोत पर लगातार प्रहार कर रहे थे, वो भी सभी के सामने है। चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। कल सुबह से लेकर शाम तक ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इन सभी की अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा पर उन्हें खरा उतरना है। क्योंकि पिछली बार जो वोट प्रतिशत कम हुआ उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त ये कहती है कि वोट प्रतिशत भले ही कम हुआ है, कांग्रेस का वोट पड़ा ही नहीं, वोट उन्हें पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह होगी कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर फोकस भारतीय जनता पार्टी रखेगी। इसके लिए चाहे विचार परिवार को पूरी तरीके से साथ लिया जाए, विचार परिवार हालांकि स्वाभाविक तौर पर साथ देता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बूस्टअप किया जाए, क्योंकि शादी जी बिल्कुल बिल्कुल बेहद अहम बात की आपने कि आज का दिन महत्वपूर्ण है सभी के लिए और इसलिए इतनी चहल पहल बीजेपी मुख्यालय में भी नजर आ रही है। मंत्रणा का दौर भी जारी है। कब तक ये दौर चलेगा, कब तक बैठक यहाँ पर चलेगी, कब तक मुख्यमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी, आगे का आज दिन भर का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है, क्योंकि एक एक मिनट को यूटिलाइज करना चाहेगी बीजेपी यहाँ पर? देखिए, मुख्यमंत्री एक एक मिनट का सदुपयोग इसलिए भी करेंगे कि
कई लोकसभा क्षेत्रों में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनसे संवाद और बातचीत करना आवश्यक है। कई जनप्रतिनिधि है, पूर्व जनप्रतिनिधि है और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, या फिर ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। और हालांकि बूथ जीता, चुनाव जीता, इस तरीके की बातें कही हमेशा जाती रही कि बूथ पर पार्टी को जिताना है, लेकिन बूथ को भी मैनेज करना होता है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में जीत मिले तो विधायक भी कोशिश करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जीत मिले, क्योंकि विधायक का जब रिपोर्ट कार्ड बनेगा, सीधी सी बात है, सरकार को बने हुए कितने से दिन हुए हैं, लेकिन इसके बाद जब मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होगी, तो उन सब में ये सब काउंट होंगे। गणना की जाएगी कि किसके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रही, किस कार्यकर्ता ने बेहतर और बेहतरीन कार्य किया और किस कार्यकर्ता से पार्टी को लाभ हुआ। ये सभी चीजें भी देखी जाती है और किससे नुकसान हुआ ये भी देखा जाएगा, आकलन भी होंगे। हालांकि कल के दिन के बाद सभी जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, ये दूसरे राज्यों की तरफ रुख करेंगे, दूसरे राज्यों में इन्हें भेजा जाएगा। अब आज से लेकर कल शाम तक का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन की टीम हो या फिर रणनीतिकार हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, खुद प्रदेश के मुखिया बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, कैसे वोटिंग परसेंट बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा जारी है। महत्वपूर्ण दिन बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए जरूर है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन देखा है किस तरह से एक्सरसाइज बीजेपी ने की है। ऐश्वर्य, वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही है।